डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को उस दिन टाइप्स बता दिया था कि डिटर्मिनर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो पहला होता है वो आर्टिकल्स, दूसरा जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव बताया गया था, उसके बाद से पोजेसिव्स होते हैं और उसके बाद से होते हैं क्वांटिफायर्स। यहाँ पर क्वांटिफायर्स है और मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के तरफ से हम समझ सकते हैं। अब आर्टिकल्स जो है, तो आर्टिकल्स में दो प्रकार के हैं। इसमें एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे सकते हैं आई ईट ए मैंगो। अब यहाँ पर जो ये दे रहा है ए, ये जो हो गया वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये स्पेसिफिक नहीं है, अर्थात ये जनरल आर्टिकल्स के रूप में, जनरल डिटर्मिनर्स के रूप में ये यहाँ पर जाना जाएगा। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था डेफिनिट आर्टिकल्स में हो सकता है द बुक, which you gave me was new। अब यहाँ पर डिटर्मिनर्स जैसा कि बताया गया है कि आप लोगों को ये नाउन के पहले आता है, तो अब ये यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया। क्यों? क्योंकि वो खास किताब के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये द को इंगित किया गया है, जिसको स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा जाएगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग जनरल आर्टिकल्स के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जैसा कि पीछे बताया गया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आता है इसमें दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसमें होता क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव को हम इंगित कैसे करेंगे, तो डिफाइन यहाँ पर किया गया है। दे यहाँ आया है डेमोन्स्ट्रेटिव्स के लिए। दे आर यूज टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस। दे फोकस अटेंशन ऑन द। अब ये भी दिस, दैट, दिस, दो जो हो, पहले बताया गया था पीछे क्लास में कि ये जो होता है स्पेसिफिक क्या होता है और जनरल क्या होता है। अब जितने भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होंगे डिटर्मिनर्स ही हैं, लेकिन वो यहाँ पर दे रहा है स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस। वो स्पेसिफिक होते हैं और वो क्या फोकस करते हैं, अटेंशन ऑन द नाउन्स दैट दे आर स्पेशलिस्ट। स्पेशली वो किसी खास चीज को इंगित कर रहा है। जैसे आई वॉन्ट टू दैट मूवी, सी भी दे सकते हो, आई वॉन्ट टू सी। मैं देखना चाहता हूं, सभी मूवी को नहीं, स्पेसिफिक, वही स्पेशलाइज्ड है यहाँ पर, स्पेसिफिक मूवी को कह रहा है दैट। He wants to leave this place। अब देखिए स्पेसिफिक इसलिए हो गया, सारे प्लेस के बारे में बात नहीं वो कर रहा है छोड़ने के लिए, उस प्लेस को कह रहा है छोड़ने के लिए जहाँ पर वो रह रहा है, चाहे जहाँ पर अभी तत्काल में हो उस जगह को। अब दूसरे, पहला हो गया ये आर्टिकल्स, एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये भी आप लोग डिफिनीशन के तरफ समझ गए। पोजेसिव में क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे हो गया माई, हिज, हर,
योर etc। ये एग्जाम्पल्स हैं। इसमें होता क्या है कि पोजेसिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज टू शो ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है हक, यानी कोई बिलोंगिंग चीज जो है वो किसकी है, उससे पोजेसिव्स जो है वो भी निश्चित तौर पर नाउन के पहले ही आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, इट्स आवर सीक्रेट रेसिपी। ये मेरा सीक्रेट, हमारा, ये हम लोगों का सीक्रेट रेसिपी है। फिर अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये आवर ऑनरशिप है। ये ऑनरशिप है, सीक्रेट रेसिपी का ऑनरशिप है। किन लोगों के लिए है, तो हम लोगों के लिए है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझा जा सकता है, दिस इज माई पेन। यह पेन है, किसकी है, तो यहाँ पर भी ऑनरशिप क्या वर्ड दिखला रहा है, माई। तो ये हम लोगों का हो गया पोजेसिव डिटर्मिनर्स, तीसरा टाइप हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स से मात्रा का भाव झलकता है। दे इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द नाउन इज बीइंग डिस्कस्ड। यानी जब बात किया जा रहा है, तो किस चीज के बारे में कितना, माने हाउ मच का अर्थ ही होता है कितना। हाउ मेनी जब काउंटेबल नाउन के साथ होता है प्रयोग, तो उसके साथ हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर in the bottle। there is much water। अब देखिए यहाँ पर मच, ये मच जो दिया हुआ है, कितना पानी है, तो मच ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यही हो जाएगा यहाँ पर क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ये टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स को इंगित किया गया है। यहाँ आर्टिकल्स के रूप में हम आप लोगों को समझाए, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में समझाया गया एग्जाम्पल के तौर पर, फिर यहाँ पोजेसिव्स के रूप में समझाया गया। जितने भी पोजेसिव्स होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स के ही होते हैं। ये तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार जो हो गया, फोर्थ प्रकार, उसमें वो बता रहा है कि जिस बिंदु पर या जिस चीज़ के लिए चर्चा किया जा रहा है वो कितनी मात्रा में है, इसलिए उसको कहा जाता है क्वांटिफायर्स। इसमें दे रहा है कि देयर इज मच वाटर इन द बोतल। कितना पानी है, तो मच वाटर, ज़्यादा पानी, BOTTLE, स्पष्ट। जैसे और हाउ, अब देखिए यहाँ पर एक ठो वर्ड आ रहा है, काउंटेबल नाउन के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो हाउ मेनी हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। अब देखिए यहाँ पर हाउ मेनी आ गया, मेनी कितने, अब हाउ के साथ है मेनी आ रहा है, तो अब इसका हम जवाब दे सकते हैं देयर आर मेनी, देयर आर मेनी। अब ये जो यहाँ पर मेनी, अब मेनी जो प्रयोग हो रहा है वो क्वांटिफायर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब ये भी जो हो गया यहाँ पर मेनी, ये क्वांटिफायर्स हो जाएगा। तो यही
टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स है। अब उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 1 बाय 1 करके। पीछे क्लास में कुछ बताया था, आज एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दिए हैं। धन्यवाद।